इन 2 घोषणाओं में राज्य के जो सीजीपीएससी के अभ्यर्थियों के बीच खलबली मचा। साक्षात्कार में या इंटरव्यू में नंबर कम करने का मुख्य उद्देश्य चयन प्रक्रिया में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें पारदर्शिता को बढ़ाना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं। दरअसल थोड़ी व्यस्तता के चलते इस चैनल पर मैं आपसे अपनी बातें साझा नहीं कर पा रहा था। इसी दरमियान बहुत लोगों ने व्हाट्सएप कर मुझे कहते रहे कि आपके चैनल में आप नियमित रूप से आपको आते रहना चाहिए। खैर, कुछ बातें ऐसी थी कि मैं चाह कर भी पिछले कुछ दिनों से किसी भी मुद्दे पर आपसे विचार साझा नहीं कर पा रहा था। खैर, अब मेरा प्रयास रहेगा कि नियमित अंतराल पर आपसे बातें करता रहूं। आज मैं जिस विषय वस्तु को लेकर आपसे बातें करने जा रहा हूं, है तो वैसे देखने में वह साधारण सी बात, परंतु उसका असर बहुत गहरा होने वाला है। सीधी सी बात है कि यह आपके अधिकारी बनने के भावी करियर पर सीधा असर डालने वाला है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपके भविष्य का भी यह निर्धारण करने वाला है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी इन दिनों युवाओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। कार्यक्रम का नाम है युवाओं से भेंट मुलाकात। पिछले महीनों में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में स्वयं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित होकर के जनता से रूबरू हो रहे थे। जनता के बीच वो स्वयं उपस्थित हो रहे थे। कई विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने रात भी बिताई, रात्रि विश्राम भी किया, जनता से मुलाकात की, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। यह कार्यक्रम हालांकि पूर्व निर्धारित ही होता है, पहले से तयशुदा कार्यक्रम होता है, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता सीधे ही अपने मुख्यमंत्री, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनसे अपने ही विधानसभा क्षेत्र में, अर्थात उन्हें रायपुर आने की जरूरत नहीं पड़ती, राजधानी आने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने विधानसभा क्षेत्र में सीधे ही मुलाकात कर लेती। फरियादी जिनकी कोई समस्या होती है वो अपना फरियाद कर लेते हैं, वहां पर तमाम अधिकारी भी मौजूद होते हैं। समस्या का निराकरण भी सामान्यतः तुरंत हो जाता है। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं तो उसके निराकरण के लिए प्रोसेस चालू हो जाता है। मुख्यमंत्री इस दौरान क्षेत्र को विभिन्न सौगात भी देते हैं। भले ही इसे आप राजनीतिक चश्मे से देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम राजनीतिक रूप से प्रेरित, लेकिन मुख्यमंत्री के ग्राउंड जीरो में पहुंचने से सरकारी अमला जो होता है वह चुस्त दुरुस्त तो होता ही है। जब राज्य के पूरे विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात का यह कार्यक्रम संपन्न हो चुका, मुख्यमंत्री जी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच चुके, भेंट मुलाकात कर चुके, तो भूपेश बघेल जी ने युवाओं से संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से संभाग स्तरीय युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम प्रारंभ किया और वो इसमें लगातार शामिल होते रहे। पहला कार्यक्रम राजधानी
रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित था अभी कुछ ही दिनों पहले। आप सब लोगों ने उसे देखा भी होगा। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं राजधानी रायपुर के कार्यक्रम में की थी, युवाओं से संबंधित घोषणाएं, जैसे छत्तीसगढ़ी प्राध्यापकों की नियुक्ति, फिजियोथेरेपिस्टों की नियुक्ति। इसी सिलसिले में इसी सप्ताह के मंगलवार को भूपेश बघेल जी ने बिलासपुर में युवाओं से भेंट मुलाकात की। इन कार्यक्रमों में सामान्यतः अमूमन होता क्या है, युवा सवाल पूछते हैं, मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं, घोषणा भी करते हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू से ही बिलासपुर को प्रतियोगी परीक्षाओं, कंपटीशन एग्जाम का या कोचिंग का, इस तरह के कोचिंग का गढ़ माना जाता है। जैसे देश में यूपीएससी की तैयारी के लिए छात्र छात्राएं दिल्ली जाते तैयारी करने, कोचिंग करने, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बिलासपुर का नाम शुरू से ही। बिलासपुर के आपने सुना भी होगा, गांधी चौक की जो तुलना है वह दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके से की जाती है, क्योंकि सारे जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं यूपीएससी के, वो दिल्ली के मुखर्जी नगर के आसपास ही केंद्रित है। ऐसे में तय था कि स्वयं भूपेश बघेल जी हों, सामने 8 जिलों के युवाओं से खचाखच भरा स्टेडियम हो और मुख्यमंत्री जी पीएससी के बारे में बातें ना करें, कोई घोषणा ही ना करें। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पीएससी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा की इस कार्यक्रम। उन्होंने पीएससी से संबंधित 2 घोषणाएं। पहली घोषणा कि सीजीपीएससी में अब कट ऑफ जारी किए गए। दूसरी जो घोषणा थी, परीक्षाओं में, इंटरव्यू में, साक्षात्कार में जो ज्यादा नंबर है, जो ज्यादा अंक के होते हैं, उन नंबरों को कम किया था, अर्थात साक्षात्कार के नंबर को कम कर दिया था। तो इन 2 घोषणाओं में राज्य के जो सीजीपीएससी के अभ्यर्थियों के बीच खलबली मचा। एक और खलबली भी मचा कि अब क्या होगा। दूसरी ओर उत्सुकता का भी संचार कर दिया। कई लोग आवेश में आ गए कि भाई हमारा सिलेक्शन इस पैटर्न में बहुत अच्छे से हो, पर अधिकांश को ये बातें एकदम से क्लियर कट, मतलब सही तरीके से समझ नहीं आ पा रहा है कि अब क्या होगा। बड़ा सवाल यह है कि इन घोषणाओं के बाद क्या होगा। क्या इससे किसी अभ्यर्थी को बहुत लाभ होगा या स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी, जस की तस रहेगी। चलिए सिलसिलेवार ढंग से सारी बातों को हम जानने की कोशिश करें। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको एकदम सही सटीक तरीके से इन चीजों को, इन विषय वस्तुओं को, इन घोषणाओं के दूरगामी क्या परिणाम होंगे, उनको बताने की कोशिश करूं। उन 2 घोषणाओं की गहराई में जाने से पहले हमको थोड़ा वर्तमान परीक्षा प्रणाली को देखना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी की परीक्षा आयोजित करता है। यह परीक्षा अभी तक 3 चरणों में आयोजित होती है। प्रथम चरण को हम प्रीलिम्स कहते हैं सामान्य बोलचाल में, कई लोग इसे हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा भी कहते हैं। इसमें सामान्यतः बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में एमसीक्यूज कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरे चरण को हम मेंस या मुख्य परीक्षा कहते हैं, हिंदी में हम मुख्य परीक्षा कहते हैं, इंग्लिश में मेंस कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी मेंस में शामिल होते हैं, अर्थात मुख्य परीक्षा में शामिल, और यह एक लिखित परीक्षा होती है। अर्थात लिखित परीक्षा कहने का तात्पर्य है इसमें आपको सवालों के उत्तर लिखने हैं। प्रीलिम्स में आप सिर्फ टिक मार्क करते हैं,
OMR शीट भरते हैं, लेकिन इसमें आपको पूरी तरह से लिखना पड़ता है। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण और मेरिट में आए उम्मीदवार कुल पदों के 3 गुना संख्या में इंटरव्यू में शामिल PSC, जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं हिंदी। इंटरव्यू ही इस परीक्षा का तीसरा चरण होता है। कई लोग जो जानकार हैं वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू को एक चरण मान लेते हैं। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में जो अंक आते हैं आपके अंकों के आधार पर अंतिम सिलेक्शन सूची तैयार होती है और यही सिलेक्शन सूची में जो शामिल युवा होते हैं वो अधिकारी बनते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से वर्तमान व्यवस्था में वर्गवार कैटेगरी वाइज, मतलब जनरल, OBC, SC, ST, ये कट ऑफ की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। इससे उम्मीदवार असमंजस में रहते हैं कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ कितना गया है। उन्हें मालूम नहीं चल पाता कि वे कहाँ चूक गए, कितने अंकों से चूक गए, कितने नंबरों से चूक गए, कि हमको कितना नंबर और पाना था कि हम भी सेलेक्ट हो जाते। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, भूपेश बघेल जी ने, कि अब वर्गवार अर्थात ST, SC, OBC कट ऑफ जारी किए जाए। CGPSC दूसरे जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कट ऑफ जारी होने पर उम्मीदवार या अभ्यर्थी अपनी श्रेणी में प्रतिस्पर्धा का स्तर मालूम कर पाएगा। वह मालूम कर पाएगा कि कंपटीशन कितना है। वे वास्तविक रूप से समझ पाएंगे कि अपने कैटेगरी में उनका स्कोर क्या है या ओवरऑल कैटेगरी में उनका स्कोर कहां तक बैठता है। इससे उन्हें तैयारी का आकलन करने में मदद मिलेगी कि हम कहां पर चूक गए, इस साल हमको कितना और पढ़ना था, और साथ ही यह भी जान पाएंगे कि कंपटीशन में ओवरऑल जो कंपटीशन है उसमें वो कहां पर है, उनकी स्थिति कौन सी है, इन चीजों को समझ पाएंगे। दूसरी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की कि इंटरव्यू में, जिसे हम हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, मैंने आपको बताया, उसका नंबर कम किया था। मतलब अभी इंटरव्यू में जितने नंबरों का साक्षात्कार होता है उस नंबरों को कम किया जाए। हालांकि अभी यह फैसला होना बाकी है या अभी क्लियर दिशा निर्देश जारी हुआ है कि अब साक्षात्कार कितने नंबर का होगा, लेकिन यह तय हो गया है। आप तय मानिए इस बात को कि साक्षात्कार का अब उतना वेटेज, उतने ग्रेविटी या उतना वजन नहीं रह पाएगा। मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा प्रतिभावान छात्रों के लिए उत्साहवर्धक। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने, जहां तक मुझे याद है, 5 वर्ष पहले जो उत्तर प्रदेश PSC होता है, जिसे PCS वहां कहते हैं, वहां 200 अंकों का जो साक्षात्कार होता था, 200 अंकों का जो उसमें इंटरव्यू होता था, उसको घटाकर 100 अंकों का कर दिया, सीधे ये आधा कर दिया। साथ ही उसमें एक और चीजें जोड़ी थी कि जो 2 की जगह एक वैकल्पिक विषय उन्होंने कर दिया था और वहां लिखित परीक्षा के अंक बढ़ाए गए थे और साक्षात्कार के अंक घटाए गए। परीक्षा प्रक्रिया में सतत बदलाव जो है वह समय की मांग तो है ही, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी हमको इस परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए, खुले दिल से स्वागत। साक्षात्कार में या इंटरव्यू में नंबर कम करने का मुख्य उद्देश्य चयन प्रक्रिया में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें पारदर्शिता को बढ़ाना। सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है कि मुख्य परीक्षा में कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी, मुख्य परीक्षा में जिसका नंबर कम आया है, इंटरव्यू में अधिक नंबर स्कोर कर, अधिक नंबर अर्जित कर अंतिम जो चयन सूची जारी होती है
उसमें सर्वोच्च पद का अधिकारी हो जाता है, वह सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति में आयोग की कार्यप्रणाली पर भी उम्मीदवार या जो उसमें जिनका सिलेक्शन नहीं होता, वेटिंग में रह जाते हैं, वे उम्मीदवार सवाल उठाना प्रारंभ करते हैं। साक्षात्कार का, इंटरव्यू का एक दूसरा पहलू यह भी है कि हर उम्मीदवार से समान सवाल नहीं पूछे जाते। आप भी जानते हैं कि हर किसी से अलग अलग गोल होता है, अलग अलग व्यक्ति सवाल पूछते हैं। इस तरह से हर उम्मीदवार से सवाल अलग होते हैं। ऐसे में कई उम्मीदवार को लगता है सामान्यतः कि उसने बोर्ड के सामने अपना परफॉर्मेंस तो अच्छा दिया, लेकिन बोर्ड के सदस्यों ने उसे कठिन सवाल किए, बाकी से ज्यादा आसान सवाल किए। बोर्ड के जो सदस्य होते हैं, कई बार उम्मीदवार के जो अभ्यर्थी होते हैं, उसके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विषय वाले हो जाते हैं। ऐसे में वो उम्मीदवार से प्रशासनिक दक्षता, जिसमें उनको अधिकारी बनना है, जो प्रशासनिक दक्षता होनी चाहिए, और समसामयिक मुद्दे जिसको हम करंट अफेयर्स कहते हैं, उन मुद्दों से अलग होते हुए टेक्निकल सवाल पूछने लग जाते हैं। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूँ या मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है इस पर कि जिस विषय में आपने ग्रेजुएशन किया है कि उसका ज्ञान आपको नहीं रखना चाहिए, लेकिन सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जब कोई अभ्यर्थी जुट जाता है, एक लंबे समय से जब उसी दिशा में वो प्रयास करता है, एक लंबे समय से लगा रहता है, तो अपने विषय के कई बेसिक बातों को, फंडामेंटल्स को, मूलभूत चीजों को उतनी गहराई से समराइज नहीं कर पाता, याद नहीं रह जाता उसे। जबकि इंटरव्यू लेने वाला जो बोर्ड के सदस्य होते हैं, वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप वैसा ही उत्तर, वैसा ही जवाब उन्हें दें जैसे आपने ग्रेजुएशन के टाइम प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान दिया। खैर, साक्षात्कार या इंटरव्यू जो होता है वो कोई साक्ष्य वाली परीक्षा प्रणाली भी नहीं। ऐसे में लिखित परीक्षा में, जैसे लिखित परीक्षा में होता है कि चरणबद्ध तरीके से 3 स्तर से उसकी जांच की जाती है। पहला एक व्यक्ति चेक करता है, फिर उसके ऊपर एक व्यक्ति चेक करता है, फिर उसके ऊपर एक और व्यक्ति होता है जो फाइनल चेक करता है। तो 3 स्तर पर उसकी जांच की जाती है। तो ऐसा माना जाता है सामान्यतः कि जांच बिल्कुल सही तरीके से, हम ऐसा बिल्कुल मान सकते हैं कि एक संवैधानिक संस्था। साक्षात्कार में हमेशा से ही जो चयनित उम्मीदवार कहता है कि मैंने इंटरव्यू में सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने जवाब दिया है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने जवाब दिया है, उनको खुश करके आया हूँ, उन्हें संतुष्ट करके आया हूँ, मतलब अपने ज्ञान का जलवा विकसित करके आया हूँ, सरल भाषा में। और जिसका साक्षात्कार में, इंटरव्यू में नंबर, अंक कम आ जाते हैं, कम आ जाता है, वो कार्यप्रणाली पर ही संदेह करने लग जाता है, पारदर्शिता का हवाला देने लग जाता है। ऐसे हालात में अभ्यर्थियों में पीएससी के प्रति विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए शासन ने, छत्तीसगढ़ शासन ने आयोग की परीक्षाओं में इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं, साक्षात्कार के जो अंक हैं, उसके वेटेज घटाने का फैसला कर दिया। मेरी व्यक्तिगत राय है, कई लोगों ने मुझसे पूछा, तो मेरी व्यक्तिगत राय में यह फैसला मुझे तो सही लगता है और उम्मीदवार के हित में ही लगता है। लेकिन अब आगे होगा क्या, एक ज्वलंत प्रश्न यह खड़ा हो गया। इंटरव्यू का महत्व कम कर दिया गया है, साक्षात्कार का महत्व कम कर दिया गया है, तो तय और तय बात है कि मेंस का महत्व अब कुछ ज्यादा ही होगा। ज्यादा क्या, पूरा दारोमदार मेंस पर ही होगा, मुख्य परीक्षा पर ही होगा, क्योंकि प्रीलिम्स तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। उम्मीदवार को मेंस में बेहतर प्रदर्शन करना होगा ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल पाए। कुल मिलाकर उम्मीदवार को मेंस में ही पूरा दम लगाना होगा, अपनी सारी ऊर्जा मेंस के प्रति उनको झोंकनी होगी। सवालों के सटीक जवाब
बेहतर शैली में उसे लिखने हों, ताकि आपको ज़्यादा अंक मिल सके, आपको ज़्यादा नंबर मिल सके। इसके लिए आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत गहराई से अब करनी होगी। आप पहले भी अच्छे से करते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गहराई से आपको तैयारी करनी होगी। दूसरी ओर जो मेंस के सवालों के स्तर भी बढ़ेंगे। जो सवाल आ रहे थे वो भी अच्छे स्तरीय प्रश्न थे, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब जो सवाल आएंगे वो ज़्यादा स्तरीय प्रश्न घुमाकर पूछे जाएंगे, सवाल घुमाकर पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर आपको प्रामाणिक पुस्तकों से तैयारी करनी, एकदम सही पुस्तकों से तैयारी करनी, डिटेल के साथ तैयारी करनी, विस्तृत विश्लेषण वाली पुस्तकों से तैयारी करनी। इस तरह से देखा जाए तो अब यह नया पैटर्न आपके सफलता का द्वार खोल सकता है। आप अधिकारी बन सकते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने सारे पहलुओं पर मैंने चर्चा की, आपसे विचार साझा किया। अगले वीडियो में फिर एक नए मुद्दे के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।